रहे हैं दुनिया में, ऐसे कितने ही भारत से बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी में देश हैं, वो सारे के सारे देश आज की तारीख में बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। ये अमेरिका में चुनाव हुआ है, इतना ताकतवर देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, तो यहाँ चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? ये सब कुछ एक सोचे समझे रणनीति के तहत है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। मशीन का इस्तेमाल, बैलेट पेपर से चुनाव यहाँ जरा कराना बहुत जरूरी। નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। દિલ્હીની અંદર ચૂંટણી આવી રહી છે એટલે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો પોતાની માંગને લઈને રસ્તા ઉપર ઉતર્યા છે। શું માંગ છે એમની? તો દિલ્હીની અંદર ચૂંટણી બેલેટ પેપરથી થવી જોઈએ, ઈવીએમ હટાવવું જોઈએ। પણ લગભગ આ વસ્તુ શક્ય તો છે નહીં, કારણ કે એક સમયે ઈવીએમ નો વિરોધ ખુદ નરેન્દ્ર મોદી કરતા હતા, અને જ્યારથી ઈવીએમ થી એ લોકો ચૂંટણી જીતતા આવ્યા છે, ઈવીએમ માં ગપલા કરીને ચૂંટણીઓ જીતતા આવ્યા છે, ત્યારથી આ ઈવીએમ ને સાઈડ કરવાની આ લોકો વાત જ નથી કરતા, એના વિશે ચર્ચા પણ નથી કરતા, કારણ કે એમને ખબર પડી ગઈ છે ઈવીએમ છે તો અમારી સરકાર છે। જે દિવસે ઈવીએમ જશે તે દિવસે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર પણ જશે, એટલે એ લોકો ક્યારેય કોઈની વાત સાંભળવા માટે તૈયાર જ નથી। અવારનવાર સોશિયલ મીડિયાની અંદર તમે વિડીયો જોયા હશે કે ઈવીએમ ની અંદર કેવી રીતે ગરબરી થઈ શકે છે। ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોએ આના વિશે આંદોલન પણ કર્યું હતું કે ઈવીએમ ખરેખર હટાવવું જોઈએ। 2024 ની ચૂંટણી પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોએ ખૂબ મહેનત કરી હતી, પરંતુ ખેર જે રીતે અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલો દિલ્હીની સડકો પર ઉતર્યા છે અને દેશની જનતાને શું મેસેજ આપ્યો છે, ખરેખર દોસ્તો વિડીયો સાંભળવા જેવો છે। થોડો સમય કાઢી અને આ વિડીયોને તમે સાંભળો કે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોની શું માંગ છે અને શું કહેવા માંગે છે। मनुस्मृति को लागू करेंगे, संविधान आप खत्म करेंगे, तो फिर आप और हम लोग कहाँ रह जाएंगे? क्या रह जाएगा हम लोगों के पास? तो संविधान बचाने का यही एक आसान तरीका है। बैलेट पेपर का चुनाव में हो इस्तेमाल, इसको लेकर इस यात्रा का आगाज हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि सबने इसी तरीके की यहाँ पे ये पहन रखी है और सबका ये कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। आप लोग जिस तरीके से यात्रा का आगाज कर चुके हैं, तो सीधी मांग क्या है यहाँ पर? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है, किसी से कोई देने वाला भी कुछ नहीं है, लेकिन हम इस आंदोलन के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या, या यूं कहो कि समस्याओं की जो जड़ है वो है इस देश में निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव न होना। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है कि एक मशीन के माध्यम से चुनाव कराया जा रहा है, जिस मशीन से धोखाधड़ी लगातार हो रही है, बेईमानी लगातार हो रही है, और सरकार, मोदी सरकार बेईमानी करके चुनाव जीत रही है, वोटों को लूट कर चुनाव जीत रही है। तो हम चाहते हैं किसी भी हालत में इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस देश में मशीन का प्रयोग पूरी तरह से बंद किया जाए। हम उस लड़ाई के लिए आज हम लड़ रहे हैं, और किसी से हमारी सरकार से कोई, सरकार को तो हम चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आगाह कर रहे हैं कि देश के साथ में गद्दारी बंद करो, देश के संविधान को, संविधान की शपथ लेकर जो आप ध्वस्त कर रहे हैं वो बंद करो, देश के लोकतंत्र का हत्या मत करो, देश में निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराओ, जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये बात हम लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि अगर आप नहीं जगे, अगर आपने अपने अधिकारों को नहीं पहचाना, अगर आपने सड़क पर आकर जन आंदोलन नहीं किया और इस देश में मशीन के खात्मे के लिए संघर्ष नहीं किया, तो इस देश में कुछ बचेगा नहीं। ये सरकार ऐसे ही आती रहेगी, चुन के आती रहेगी, और इस बेईमानी को, इस बेईमानी का कोई पता ना लगा सके, इस बेईमानी को खत्म नहीं किया जा सके, उसके लिए अभी अभी आप देखेंगे इसी सरकार ने, इसी सत्र में जो जिस दिन खत्म हुआ है 20 तारीख को, उस दिन ये सरकार लेकर आई है एक कानून में संशोधन किया, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में, और जिसमें संशोधन करके ये काम कर दिया है कि कोई भी इलेक्शन कमीशन से कोई डॉक्यूमेंट, कोई डाटा आप मांग नहीं सकते, कोई अदालत इसमें कुछ नहीं कर सकती, कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन आपको देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो देगा नहीं आपको। तो इसका मतलब ये है
कि इलेक्शन आ रहा है, दिल्ली में इलेक्शन आ रहा है फरवरी में दिल्ली में चुनाव आ रहा है, इसके बाद में बिहार में चुनाव होगा। तो जिस तरह की लूट मचाई गई वहाँ पे हरियाणा में, और जिस तरह की लूट मचाई गई है वहाँ पे महाराष्ट्र में, इस तरह की लूट लगातार आगे चलती रहे और लोगों की वोटों को लूट कर उस पर डकैती डाल के बेईमानी से सरकार बनाई जाती रहे, इसके लिए ये सारा कानून लाया गया है। अभी दिल्ली के चुनाव है, तो क्या लगता है कि आप लोग जिस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये फ्रूटफुल होगी, फलदायक होगी ये? देखिए, हम ये विश्वास करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, एक सच्चा नागरिक होने के नाते, एक देश का भला सोचने वाले नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि वो सरकार लगातार इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली है, उसके प्रति हम जनता को जागरूक करें, लोगों को बताएं, लोग साथ देंगे, जन आंदोलन बनेगा। और आज की परिस्थिति ये हो गई है कि अगर जन आंदोलन नहीं बनेगा या जन आंदोलन इस देश में नहीं किया गया तो देश बचने वाला नहीं है। जिस समय देश में सरकार, संसद और आप समझे ये जितने भी पूंजीपति हैं, ये जितना भी मीडिया है, ये सारे लोग मिल चुके हैं, और साथ में जो मानववादी व्यवस्था के लोग हैं, जो प्रशासन है, वो पूरी तरह से एक उनका नेक्सस बन चुका है, एक सिंडिकेट बन चुका है, और वो लोग लगातार इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चंद हाथों में सारी ताकत रहे, वो चाहते हैं कि चंद हाथ ही ऐसे हों जो इस देश का सारा शासन चलाएं। उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और जन आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। तो आपको लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना यहाँ पर पॉसिबल है? बिकॉज लगातार कहा जाता है कि आधुनिकीकरण है, तो इसलिए यहाँ पे बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ नहीं यहाँ पे? बैलेट पेपर का इस्तेमाल यहाँ पे पहले हुआ, उससे पहले तो इस देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव होता था, लगातार होता था। और ये नहीं, जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, दुनिया में ऐसे कितने ही भारत से बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी में देश हैं, वो सारे के सारे देश आज की तारीख में बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। मशीन को उन्होंने बनाया, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है, इतना ताकतवर देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, तो यहाँ चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। मशीन का इस्तेमाल, बैलेट पेपर से चुनाव यहाँ कराना बहुत जरूरी है। जी, हमारे साथ यहाँ पर महिला भी है, उनसे भी बातचीत करेंगी कि क्या कहती है। क्या लगता है मैम, सीधा मेरा सवाल तो यही है पहले कि दिल्ली चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं कि क्या आप लोगों की जो यहाँ पर मांग है कह लीजिए, या फिर जो भी आप लोग चाहते हैं वो होगा? हाँ बिल्कुल होगा क्यों नहीं। मशीन को हटाने में आपको क्यों हो रहा है, परेशानी क्यों हो रही है, बताइए आप हमें। तो यही है, आपसे पहले भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होते आए हैं और आगे भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। तो आप लोगों को लग रहा है कि आपका ये जो पूरा संगठन है एक तरीके से जो इसके खिलाफ है, यानी कि जो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो और लोग इसमें जुड़ेंगे, ताकत बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, और एक जन आंदोलन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति, एक घर में से 10 लोग हैं तो 10 लोग ही आएंगे घर से निकलकर। लेकिन टाइम, हर चीज़ टाइम मांगती है, तो वो टाइम अब शुरू हो गया है, और हमारा जो है मकसद की और बैलेट पेपर से चुनाव हो वो करके रहेंगे। तो लगातार एक और बात की जाती है, आखिरी सवाल लूंगी कि जो संविधान है उसको लेकर लगातार सवाल बनते हैं कि संविधान को बचाना है, किससे बचाना है, कैसे बचेगा? देखिए, सीधी सी बात है कि जब वोट का अधिकार हमें संविधान ने दिया है और संविधान के थ्रू ही आप लोग संसद में बैठे हैं, अगर संविधान नहीं होगा तो किसी को कोई राइट ही नहीं है। और अगर आपने मशीन अपने से चला दी और आप लोग आकर बैठ गए संसद में, अपनी मनमानी करते आए हैं और आगे भी उसी मनमानी से आप करते रहेंगे, मनुस्मृति को लागू करेंगे, संविधान आप खत्म करेंगे, तो फिर आप और हम लोग कहाँ रह जाएंगे, क्या रह जाएगा हम लोगों के पास? तो संविधान बचाने का यही एक आसान तरीका है, बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं और संविधान फिर अपने आप में बचा ही रहेगा। तो ये जन आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हमारी जीत हासिल नहीं हो जाएगी, जब तक चलेगा। मेरा ये सवाल है कि जो 10 दिन तक आपकी यात्रा रहेगी, जो जन आंदोलन की आप बात करें, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी? देखिए, रूपरेखा आज हमने शुरू कर दिया। आपने देखा कि अंबेडकर भवन से हमने आज ये हमारा जो पैदल यात्रा का है आज शुरू किया है, 10 दिन तक रहेगा। सो जो आज का रूट है वो रूट हमारा है, यहाँ से अंबेडकर भवन से चल के अब हम पचकुया रोड चौराहे से, गोल चक्कर से अब हम निकल रहे हैं इस तरफ। ये जो रामकृष्ण आश्रम मार्ग का जो मेट्रो स्टेशन है, इसको पार करके हम पहाड़गंज की तरफ घुसेंगे। उसमें जो रामाद्वार जो रोड है वहाँ जाएंगे, वहाँ से
6 टूटी होते हुए अंदर मेन बाजार रोड जो है उधर जाएंगे। उसके बाद से हम राजगुरु रोड है जिसे चूना भट्टी रोड भी कहा जाता है, हम उस राजगुरु रोड पर चलेंगे। उसके बाद हम जो देशबंधु गुप्ता रोड है पहाड़गंज वाली मेन रोड उसको हम पार करके और सदर थाना वाली जो रोड है उस पर चलेंगे और वहाँ से फिर हम बड़ा हिंदू राव वाली रोड होते हुए पहाड़ी धीरज से निकलते हुए हम आगे निकलेंगे मलकागंज की तरफ होते हुए फिर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी निकलेंगे, रामजस कॉलेज और हंसराज कॉलेज के बीच में से होते हैं करोड़ीमल कॉलेज के बराबर से। और उसके बाद हम लॉ फैकल्टी और आर्ट फैकल्टी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है उसको पार करके हम लोग वहाँ से पहुँचेंगे, सीधा माल रोड पार करेंगे। माल रोड पार करके हम आगे जो आपका इनमास की तरफ जाता है लखनऊ रोड वहाँ हम लोग जाएंगे। देन उसके बाद में वहाँ से होते हुए हम लोग तिमारपुर की तरफ आएंगे और तिमारपुर से हम विधानसभा होते हुए वहाँ पे जाएंगे बस अड्डे पर, कश्मीरी गेट बस अड्डे पे। देश बचाओ। तो लेकिन अगर लोग आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं इस यात्रा में? देखिए हमने ऑलरेडी नंबर दे रखे हैं, मेरे नंबर सबके पास में है। जो आज के दिन में इसमें शामिल होना चाहते हैं इस रूट पे हमारे साथ कहीं भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद जो कल हमारा रूट शुरू होगा, मैं उस कल वाले रूट के विषय में भी बता देना चाहता हूँ कि जो कल का रूट है वो कल का रूट हमारा शुरू होगा जो यमुना पार 5वां पुस्ता है, उस 5वें पुस्ता से घोंडा मौजपुर जो रोड है उस घोंडा मौजपुर रोड पर जाएंगे, वहाँ घोंडा चौक से पहुँचेंगे, घोंडा चौक से भजनपुरा की तरफ जाएंगे, भजनपुरा की तरफ वजीराबाद रोड पार करके हम सीधा करावल नगर जौहरीपुर रोड है वहाँ जाएंगे और उससे करावल नगर चौक पे पहुँच के वहाँ से मुस्तफ़ाबाद और मुस्तफ़ाबाद से हम लोग पूरा आके वजीराबाद रोड क्रॉस करके यमुना विहार की तरफ जाएंगे। यमुना विहार के जो पीछे वाली रोड है ब्रह्मपुरी रोड, उस ब्रह्मपुरी रोड पर जाएंगे, आगे सीलमपुर पहुँचेंगे और सीलमपुर पहुँच के वहाँ से हम मेन जो सीलमपुर रोड है मौजपुर वाली जो रोड है वहाँ जाएंगे। मौजपुर मेट्रो स्टेशन से हम लोग दुर्गापुरी चौक की तरफ को चलेंगे, दुर्गापुरी चौक से हम लोग शाहदरा की तरफ जाएंगे और शाहदरा से हम लोग शाहदरा से होके फिर हम जो रामनगर मेन बाजार रोड है वहाँ से होते हुए नंदनगरी और नंदनगरी बीच में से निकलते हुए जो डीसी ऑफिस नंदनगरी है वहाँ पर कल का हमारा ये खत्म होगा। તો આ વિડીયોમાં તમારું શું મંતવ્ય છે કે ઈવીએમ રાખવું જોઈએ કે ઈવીએમ હટાવવું જોઈએ, બેલેટ પેપરથી ચૂંટણી થવી જોઈએ કે બેલેટ પેપરથી ચૂંટણી ન થવી જોઈએ, આ વિશે તમારું શું કહેવું છે દોસ્તો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। જય હિન્દ।